एक्सेल हो गई, शीट हो गई, या फिर मल्टीपल अलग अलग फाइल, मोस्टली एक्सेल ही यूज करते हैं ऑटोमेशन में ज़्यादातर। ठीक है, तो इसलिए हम यूज करते हैं कि डेटा से कैसे, मतलब एक्सेल से कैसे डेटा रीड किया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब हम ऑटोमेशन करते हैं तो उसमें क्या होता है, हम हार्ड कोर डेटा का यूज नहीं करते। बहुत रेयरली होता है कि हम हार्ड कोर डेटा का यूज करते हैं, रेयरली, है ना। वरना फिर हमारा सारा डेटा कौन सा होता है, सॉफ्ट कोड होता है। सॉफ्ट कोड मतलब जो आप खुद से नहीं देख सकते अपने ऑटोमेशन के कोड के अंदर, कहीं ना कहीं उसको हमने रेफरेंस दिया होता है किसी ना किसी फाइल में से, या फिर कहीं ना कहीं किसी क्लास के अंदर। ठीक है, तो जो डेटा हम रीड करते हैं, वैलिडेशन करते हैं कि जिस चीज़ पे हम ऑटोमेशन कर रहे हैं, क्या जो ऑटोमेशन की वेबसाइट पे हमें जो शो कर रहा है, जो वेबसाइट जिसको हम ऑटोमेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो डेटा वहाँ पे शो कर रहा है। मान लो मैं अमेजोन की वेबसाइट पे गया और मैं ना बुक्स परचेज करने वाला हूँ, तो वो बुक्स वहाँ पे लिस्ट होने से पहले वैलिडेट की गई हो कि जो वैलिडेट की गई हो कि जो प्राइस वहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्या वो एक्चुअल प्राइस है जो हम डेटा के अंदर है। ठीक है, तो वैलिडेशन किस तरीके से की जाती है डेटा के साथ, तो ज़्यादातर हम जो डेटा रीड करते हैं वो अपना एक्सेल से रीड करते हैं। तो आज हम यही चीज़ देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम एक्सेल फाइल में से डेटा रीड करते हैं। ठीक है, तो मुझे बताना मेरी स्क्रीन आप लोगों को विजिबल है कि नहीं। ठीक है, मेरी आवाज़ तो आ रही है ना आप लोगों को? यस सर। ठीक है, चलो, स्क्रीन विजिबल है? ठीक है, यस। हाँ, मेरे लैपटॉप में ना, इस वाले लैपटॉप में एक्सेल नहीं है, तो मैं ना आपको गूगल शीट के थ्रू दिखाता हूँ। ठीक है, उसको कन्वर्ट कर लेंगे हम एक्सेल में। बाकी जिसके लैपटॉप में एक्सेल है वो अपने एक्सेल से भी सेम वे होता है, वहाँ से डेटा रीड कर सकता है। ठीक है, तो मैं अभी क्या गूगल पे आया और जाता हूँ शीट में। तो मैंने ब्लैंक शीट बना ली। ठीक है, इसका नाम देता हूँ ठीक है, इसका नाम दे दिया। ठीक है, रेस शेप का। मान लो मैं डेटा रीड करने वाला हूँ, यहाँ पे एक डमी डेटा बना लेता हूँ। ठीक है, डमी डेटा जैसे, कोई मुझे बताएगा आधार कार्ड में कितने नंबर होते हैं? 12 होते हैं। पक्का? हाँ 12। मेरे ख्याल से अब तो 14 भी होने लगे ना। ठीक है, मैं रैंडम नंबर बना लेता हूँ। और जो वोटर आईडी होती है उसका डेटा किस टाइप का होता है बताओ? वोटर आईडी का डेटा किस टाइप का होता है? क्या वो सेम आधार कार्ड की तरह होता है या अलग होता है? देखा किस किसके पास वोटर आईडी का? डिफरेंट होता है। डिफरेंट होता है, अल्फान्यूमेरिक है ना। अल्फान्यूमेरिक मतलब मिक्स होता है उसमें, यस, नंबरिंग होते हैं और कैरेक्टर्स भी होते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो मैं यहाँ पर आधार आधार कार्ड का जैसे मैं डेटा स्टोर किया, मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, वोटर आईडी कार्ड का डेटा ले रहा हूँ। ठीक है, रैंडम नंबर दे रहा हूँ मैं। ठीक है, मान लो मेरे पास एक सीट है, उसमें ना कुछ डेटा इस फॉर्म में स्टोर है। आधार कार्ड का डेटा, उसके नंबर ये हैं। ठीक है, वोटर आईडी कार्ड, उसके नंबर ये हैं। ठीक है, याद रखना कि जब हम
डेटा रीड करते हैं तो उसमें भी इंडेक्सिंग होती है। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे n-1 इंडेक्सिंग, इसको क्या कहते हैं? इसको जो मैंने अभी हाईलाइट किया है, रो या कॉलम? कॉलम। 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 और जो मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ उसको क्या कहते हैं? रो। रो। और जो मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ इसको क्या कहते हैं? रो एंड कॉलम बोथ। टेबल। वर्कबुक कह लो, टेबल कह दो या शीट कह लो। ठीक है, ये शीट है। ठीक है, यहाँ पर जो भी हम डेटा रीड करते हैं तो वो n-1 के फॉर्मूले पे चलता है, मतलब कि इंडेक्सिंग। अगर मैं आपसे पूछूं तो इसकी इंडेक्सिंग क्या है? बताओ, रो और कॉलम की फॉर्म में इसकी क्या इंडेक्सिंग है? जैसे कि n-1 पे इसकी रो कौन सी हुई? रो कह रहा हूँ, कॉलम फर्स्ट। फर्स्ट n-1 जीरो। इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट होती है ना हमारी, तो हाँ सर जी। इसकी इंडेक्सिंग कौन सी हुई? रो के कॉलम के हिसाब से जीरो। ठीक है, और इसकी रो कौन सी हुई? 1। 1। इसकी कॉलम है जीरो और इसकी रो कौन सी है? 1। अगर मैं आपसे पूछूं इसका बताओ, इसकी कॉलम कौन सी है? 1। 1। और इंडेक्सिंग? n-1 4। मतलब रो कौन सी है इसकी? 4। 4। ठीक है, तो आपको लोकेशन समझ में आई कि कैसे हम जब हम रीड करेंगे तो किस तरीके से डेटा को रीड करेंगे। मान लो मुझे पूरी की पूरी रो रीड करनी है तो किस तरीके से मैं वहाँ पे इंडेक्सिंग लगाऊंगा। मान लो मुझे एक पर्टिकुलर डेटा उठाना है तो मैं किस तरीके से वहाँ पे इंडेक्सिंग लगाऊंगा। n-1 हमारा कॉलम भी जीरो से स्टार्ट होता है, हमारी रो भी जीरो से स्टार्ट होती है, और हमारी सीट भी जीरो से स्टार्ट होती है। जैसे यहाँ पे अभी सीट कितनी है? 1। ठीक है, यहाँ पे 1 लिखी है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। पर जब हम उसे रीड करेंगे तो उसकी इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? जीरो से। जैसे यहाँ पर अभी मान लो 5 सीट है, 5 में से अगर मैं पूछूं आपसे इस टाइम इस सीट का नंबर क्या है, क्योंकि ये फर्स्ट पोजीशन पे है, इसकी इंडेक्सिंग क्या होगी? जीरो। जीरो इंडेक्सिंग, जीरो। मतलब जीरो पोजीशन पे। ठीक है, और अगर मैं अभी आपसे पूछ रहा हूँ तो मुझे ये बताओ कि ओवरऑल इसकी इसकी पोजीशन क्या बनी? इसकी पोजीशन बताओ ओवरऑल, सीट के हिसाब से, रो के हिसाब से और कॉलम के हिसाब से। सर 5-0। 5-0। और कोई ऐसे थोड़ी ना बताओगे 5-0, मैं खुद ही नहीं समझ मीन्स पाया। 5th इन रो में 5 पे और कॉलम में 0। सीट नंबर 0, कॉलम नंबर 0, रो नंबर 5। एक मिनट देना। चलो, ठीक है, तो समझ में आया। यहाँ पर अगर मैं इसका पूछूं तो हमारी रो कौन सी हुई? n-1। कॉलम कौन सा हुआ? 1। और सीट कौन सी हुई? 0। सीट जीरो। ठीक है? 0। 0।
तो ये तो इस तरीके से हम डेटा वहां से रेफरेंस देते हैं अपने किसमें, कोड के अंदर। ठीक है, अब बात आती है कि जो हम डेटा उठा रहे हैं ये भी तो एक टाइप होना चाहिए। ठीक है, टाइप मतलब समझ रहे हो, इंटीजर, इंट, ठीक है, समझ रहे हो, मतलब इंट होगा, इंट हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, कोई और भी टाइप हो सकता है। ठीक है, तो जब भी हम डेटा रीड करते हैं एक्सेल में से, तो सबसे पहले हमें उसको क्या करना पड़ता है, कन्वर्ट करना पड़ता है अपनी स्ट्रिंग फॉर्म के अंदर। ये रहेगा तो सेम उसमें ही, जो इस टाइम दिखाई दे रहा है इसी उसमें। ठीक है, वैल्यू वगैरह सब यही रहेगी, पर इसका डेटा टाइप क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जब वहां पर हम रीड करेंगे तो इसको एज अ स्ट्रिंग कंसीडर करेंगे। ठीक है, इसको क्या क्या कंसीडर करेंगे, एज अ स्ट्रिंग। मैं भी आपको दिखाता हूँ। ठीक है, कैसे। किसी के पास अभी लैपटॉप में एक्सेल है, बताओ। है लेकिन कंपनी का है। मेरा भी तो वही इशू है। और किसी का है एक्सेल? नहीं है, चलो कोई नहीं, मैं दिखा दूंगा। ठीक है, जब भी किसी के पास होगा मैं दिखा दूंगा कैसे होता है वो, या फिर मैं खुद ही एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो बना के दिखा दूंगा। उस पर क्या करना, डेटा जो भी होगा आपका उसको हाईलाइट करना। ठीक है, राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक करोगे तो राइट क्लिक करने ना, राइट क्लिक करने पे ही आपको दिखाएगा कन्वर्जन। ठीक है, कन्वर्जन करोगे तो वहां पर टेक्स्ट फॉर्म लिखी हुई है, टेक्स्ट फॉर्म, तो उसको टेक्स्ट में कर देना। ठीक है, जैसे टेक्स्ट में करोगे तो वो ऑटोमेटिक आपका डेटा स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कि जब आप उसको रीड करोगे तो आपका जो कोड है वो उसको स्ट्रिंग ही कंसीडर करेगा। ठीक है, ये तो हो गया हमारा डेटा किस तरीके से सीट में रखा जाएगा। ठीक है, अब सीट जो भी है वो आपको किस फॉर्म में मिलेगी, एक नॉर्मल सी बात है, आपके लैपटॉप में होनी चाहिए वो सीट। कहीं ना कहीं वो स्पेस कवर करती हो तो इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं हम। तो इसको मैं डाउनलोड किस में कर रहा हूँ, एक्सेल फॉर्मेट में, ये रहा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। ठीक है, XLSX ये वाला फॉर्मेट। देखो ये वाला फॉर्मेट आपके लैपटॉप में जब आप रखोगे तो ये वाला, ठीक है, XLSS। ठीक है, ये वाला, ये डाउनलोड हो गई, ये रही। ठीक है, खुलेगी नहीं वो क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है एक्सेल नहीं है इस वजह से। चलो अब चलते हैं अपने एक्लिप्स की ओर। अभी तक समझ में आया? बताओ कि किस तरीके से डेटा हम उठाएंगे वहां से। ये रही हमारी फाइल, कहाँ पर है, हमारे सिस्टम में। ठीक है, हमारे सिस्टम में आ गई है। बस एक बार ये चालू हो जाए। ठीक है, तो हमारा कोर्स है ये वाला पाइप चेन। इस पे क्लिक किया और मैं इसमें एक, अभी क्या कर रहा हूँ, जो मेरे सिस्टम के अंदर फाइल रखी है वो मेरे को क्या करनी है, अपने प्रोजेक्ट के अंदर स्टोर करनी है। स्टोर करने के लिए मुझे क्या करना होगा, एक फोल्डर बनाना होगा। तो फोल्डर कैसे बनेगा, अपने प्रोजेक्ट पे आओगे, राइट क्लिक करोगे, न्यू पे जाओगे। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है फोल्डर, इसको क्लिक करने के बाद फोल्डर का नाम दे दो, मैं दे देता हूँ रीड डेटा। ठीक है, रीड डेटा, फिनिश। जैसे आप रीड डेटा करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से फोल्डर बन के आ जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या करना है, आपके पास दो तरीके हैं अपनी फाइल को यहाँ पे लेके आने के। पहला तरीका तो ये है कि जहां पर भी आपकी फाइल है, ठीक है, उसके पास जाओ, उस पर क्लिक करो और उसको माउस ओवर कर दो। ठीक है, ये एक मिनट,
माउस ओवर को देखते हैं बाद में। ठीक है, सेकंड ऑप्शन क्या है, आप अपने एक्सेल पे क्लिक करोगे, मतलब जो भी डेटा प्रोवाइडर वाला फोल्डर है इस पे प्रॉपर्टी दिख रहा है, ठीक है, प्रॉपर्टी पे क्लिक करोगे, देन कहाँ पर जाओगे आप अपनी, ये आ गई किसकी लोकेशन, ठीक है, किसकी लोकेशन है ये, हमारे फोल्डर की, ठीक है। इसको क्या कर लोगे, देन जहां पर भी आपकी फाइल है, ये हमारी फाइल है, एक मिनट है ना, चलो ठीक है, ये हमारा प्रोजेक्ट है, इसी पे ही राइट क्लिक, देन एक मिनट, हमारी फाइल कहाँ है, ये रही, ये दिक्कत दे रही है क्योंकि इसमें एक्सेल नहीं है। कंपनी वाला अकाउंट यूज करना पड़ रहा है बस। इसको कन्वर्ट कर सकते हैं एक्सेल में, एक्सेल ऑलरेडी वो एक्सेल नहीं है, मुझे तो चाहिए ना, यही चाहिए, एक्सटेंशन यही चाहिए ना। अच्छा, एक्सटेंशन यही चाहिए। चलो एक मिनट ना, मैंने एक फाइल यहाँ पे रखी हुई है पहले से ही, किस प्रोजेक्ट में है, देखता हूँ दोबारा माउस ओवर चलेगा। एक फाइल और थी जो मैंने बनाई थी ये भी, ये वाली आ गई, ठीक है। ये यहाँ पे क्या होगी, माउस ओवर करा मैंने, फाइल आ गई है। अब ये फाइल दिखा देता हूँ आपको कहाँ पर है और किस तरीके से दिखती है, ठीक है। ये है, बैक किया, देन ये रही, ये फाइल है, ठीक है, सेम, ठीक है। ये डेटा हमें वहाँ पे रीड करना है। तो क्या हुआ, जो मैंने फोल्डर बनाया था किस नाम से, रीड डेटा पे, इसके अंदर क्या आ गई, मेरी फाइल आ गई है माउस ओवर करके, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, इसको रीड करना है। जब भी आप फाइल को रखोगे तो उसके लिए आप एक फोल्डर बनाओगे, ठीक है, उस फोल्डर के अंदर उस फाइल को रखना, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, इसको रीड करना है। तो रीड करने के लिए नॉर्मल सी बात है, एक क्लास बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक पैकेज बना रहा हूँ और इस पैकेज में क्या देता हूँ, नाम दे देता हूँ। और नाम क्या दिया मैंने, एक्सेल यूटिलिटी, ठीक है। एंड देन इसके अंदर एक क्लास बनाई, और क्लास बनाई मैंने
एक्सेल रीड डेटा डेमो, ठीक है। ये क्या बन गई हमारी क्लास, देन मेन मेथड, और इस क्लास का हमने क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डॉट ठीक है। अब यहां तक तो आपको पता कि क्या करना है। ये जो ऑब्जेक्ट बनाया मैंने किसका बनाया है, इस क्लास का बनाया है, ठीक है। अब जो हमारी फाइल जो यहाँ पे रखी हुई है किसके अंदर, फोल्डर के अंदर, इसको भी तो हमें यहाँ पे रखना पड़ेगा कहीं ना कहीं, तभी तो वो रीड करेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो फाइल है इसका जो पाथ होता है उसका यूज करते हैं। तो इसको हम कैसे रखेंगे, स्ट्रिंग पाथ, ठीक है। एंड देन इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके पाथ को रख देंगे। और कैसे रखेंगे, जैसे ही आपकी जो फाइल है फोल्डर के अंदर, इस पे क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी दिखाई दे रहा है आपको, प्रॉपर्टी पे जाओगे। प्रॉपर्टी के बाद ये पूरा का पूरा इसका क्या है, इसकी लोकेशन पाथ, ठीक है। इसको कॉपी कर लो, कॉपी करने के बाद ये पेस्ट, ये क्या हो गया, आपकी जो फाइल है जहां पर भी वो रखी हुई है, ठीक है, उसका पाथ आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अब बात आती है कि हमने चलो एक्सेल फाइल तो रख ली, ठीक है। अब इसको रीड भी तो करना है, तो रीड करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक बना रहा हूँ मेथड पब्लिक वॉइड गेट एक्सेल डेटा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है, बताओ। नहीं, नो सर। फाइल वाइल जो आप यहाँ पे स्टोर करोगे उसका पाथ दे दोगे। एक बार पाथ कैसे लिया आपने दोबारा बता देना था। देखो बताता हूँ, मैं इसको क्या कर देता हूँ, एक बार डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ये जो आपकी फाइल है इस पे क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक करने के बाद आप जाओगे प्रॉपर्टीज पे, ठीक है। प्रॉपर्टीज पे क्लिक करोगे, देन ये जो है ना इसकी लोकेशन, ये हमें देनी है उसके अंदर, ठीक है। या तो आप इसको सिलेक्ट करके कॉपी कर लो, ठीक है, या तो आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है ये कॉपी फुल पाथ, इसको कॉपी कर लो, ठीक है। मैं क्या कर देता हूँ, उसको सिलेक्ट करके कॉपी कर देता हूँ। तो इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी, एंड देन जो यहाँ पर जो मैंने स्ट्रिंग जो मैंने डेटा टाइप बनाया और उसका पाथ जो वेरिएबल दिया है, इसके अंदर क्या कर देना, इसको रख देना है, ठीक है। ये क्या आ गया, जो हमारी एक्सेल सीट है इसका पाथ आ गया, ठीक है। इसका क्या आ गया, पाथ आ गया, देखो यहाँ पे मेंशन भी है, ठीक है। यहाँ पे मेंशन भी है कि ये कहाँ पे रखी हुई है, ठीक है। रीड डेटा जो है हमारा फोल्डर है और उसके अंदर इस नाम से फाइल हमारी रखी हुई है, ठीक है। तो ये तो हो गया किस तरीके से पाथ हमें देना है। अब हमें कोड लिखना है कि जो हमें क्या करेगा, हेल्प करेगा डेटा को रीड करने में, ठीक है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो मेरा मेथड है इसको क्या करना पड़ेगा, पैरामीटराइज, ठीक है, पैरामीटराइज। और इसमें पैरामीटर क्या पास करेंगे हम, यहाँ पे ध्यान से देखना। सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं, मुझे इस डेटा के अंदर आना है, ठीक है, इसके अंदर इस डेटा को रीड करना है, तो सबसे पहले मुझे क्या चीज पता होनी जरूरी है, शीट का नेम, एक तो देखो हमने पाथ तो यहाँ पे दे दिया, ठीक है। तो डेटा टाइप हमने दिया यहाँ पर स्ट्रिंग पाथ, ठीक है। देन हमें पता होना चाहिए सीट का नेम या फिर सीट का नंबर। मैं क्या करता हूँ, सीट का नंबर ले लेता हूँ इंडेक्सिंग वाइज, ठीक है। इंट क्या देता हूँ, सीट नम, ठीक है, सीट नम। देन मुझे क्या पता होना जरूरी है, रो या कॉलम,
कॉलम, पहले कॉलम बाद में रो ना। कॉलम पहले कॉलम, ठीक है। पहले क्या मुझे पता होना जरूरी है, कॉलम। तो कॉलम के लिए वो भी इंडेक्सिंग में चलेगी। देन आप यहाँ पे मेंशन कर दो कॉलम, ठीक है। देन मुझे क्या जरूरी पता होना चाहिए, रो या फिर कह लो आप, ठीक है, इसकी जगह रख लो रो। ये आगे पीछे भी कर सकते हो, कोई इतना वो नहीं है, बस आपकी इंडेक्सिंग पता होनी चाहिए कैसे रख रहे हो आप। मेन आपकी दो चीजें, आपकी सीट एंड देन आपका पाथ। ये रो और कॉलम आप आगे पीछे कर सकते हो, ठीक है। इससे कोई मैटर नहीं करता, मैटर करता आपकी इंडेक्सिंग किस तरीके से आपने दी है रीड करने के लिए। वो भी दिखाऊंगा अभी कैसे हम इंडेक्सिंग लगाते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, अभी इसको चेंज करके यहाँ पे कर देता हूँ, रो ही कर देता हूँ उसको, ठीक है। रो नम, ठीक है। और यहाँ कर देता हूँ इसको सेल नम, ठीक है। वेरिएबल का नाम आप कुछ भी दे सकते हो। मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, सेल दे दिया, आप दे दो, या तो उसको रो दे दो या फिर कॉलम दे दो, जो मन करे आप आगे पीछे करके नाम दे सकते हो। पर करना किस तरीके से, डेटा टाइप उसका इंडेक्सिंग बेस पे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, बताओ। यस सर। ठीक है, तो मैं दिखाता हूँ आपको कैसे हम इंडेक्सिंग लगाएंगे। जैसे मैं देखो यहाँ पे अभी क्लास का जो मेथड है उसको क्या कर रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ, और पीछे डॉट, ठीक है, ये रहा, ये, ठीक है। ये आ गया हमारा पाथ। यहाँ पे क्या आएगी, सीट, देन क्या आएगा, रो, देन क्या आएगी, सेल, ठीक है। इस तरीके से इंडेक्सिंग पास करेंगे हम, ठीक है। अब बात आती है नेक्स्ट कि हमें क्या करना है, डेटा एक्सेल से रीड करना है। तो उसके लिए हमारे पास एक क्लास होती है जिसको क्या कहते हैं, फाइल इनपुट स्ट्रीम। क्या कहते हैं, फाइल इनपुट स्ट्रीम। इनपुट क्यों, क्योंकि हम डेटा ले रहे हैं। एक होती क्लास फाइल आउटपुट स्ट्रीम, जब हम डेटा एक्सेल में से रीड कर रहे होते हैं तो वहां पे यूज करते हैं फाइल इनपुट स्ट्रीम, ठीक है। और जब हम डेटा अपने कोड के थ्रू एक्सेल के अंदर लिख रहे होते हैं, हम एक्सेल खोल के खुद से मैनुअली टाइप नहीं करते, अपने कोड के थ्रू उसके अंदर लिख रहे होते हैं, तो उसको कहते हैं फाइल आउटपुट स्ट्रीम। फाइल आउटपुट स्ट्रीम का आज तक तो यूज शायद मैंने नहीं किया ही नहीं, मतलब है ना। तो इसका यूज होता नहीं है इतना फाइल आउटपुट स्ट्रीम का, ठीक है। हम ज्यादातर यूज करते हैं फाइल इनपुट स्ट्रीम। तो उसके लिए क्या, हमें एक क्लास इंपोर्ट करनी पड़ेगी। जैसे आप लिखोगे फाइल, ठीक है, देन इनपुट, कंट्रोल स्पेस दबा दो, ये देखो आपके सामने अपीयर हो जाएगी, ठीक है, फाइल इनपुट स्ट्रीम। क्लिक किया, देन इसका एक ऑब्जेक्ट बना लो। मैं देता हूँ यहाँ पर फाइल इक्वल न्यू फाइल, ठीक है, इनपुट कंट्रोल स्पेस, देन आपके सामने क्या हो जाएगा, पूरी की पूरी क्लास यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। इसके अंदर आप क्या पास कर दो, अपना पाथ। जरूरी नहीं कि जो वेरिएबल है पाथ ही हो, यहाँ पर लोकेशन भी ले सकते हो आप। मैंने यहाँ पे लोकेशन ले लिया, लो, ठीक है। अब देखो ये ना ड्रामे कर रही है यहाँ पर, ये कह रही है क्लास तो ठीक आई है, पर जैसे आप इसके ऊपर क्या करोगे, माउस ओवर करोगे ना, तो ये देखो क्या कह रहा है, बताओ क्या कह रहा है। फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ये नीचे पाथ दिया है ना। ये क्या कह रहा है कि भाई, सुनो, ये क्या कह रहा है कि भाई जो आपने क्लास बनाई है ना, इसमें एक्सेप्शन आने के चांस है। या तो एक्सेप्शन को थ्रो डिक्लेयर कर दो, ठीक है, या तो इसको हैंडल कर लो। हैंडल मतलब इसके सराउंडिंग में क्या कर दो, ट्राई एंड कैच ब्लॉक लगा दो। हमने पढ़ा था एक्सेप्शन कैसे हैंडल करते हैं, हमारे पास मल्टीपल वे है, ठीक है। तो हम इसने खुद से सजेस्ट किया, या तो इसको थ्रो डिक्लेयर कर दो, या तो यहाँ पर ट्राई एंड कैच ब्लॉक लगा दो, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर ट्राई एंड कैच ब्लॉक लगा रहा हूँ एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए, ठीक है। कंट्रोल स्पेस, कैसे लिखोगे, ट्राई, देन कंट्रोल स्पेस, फिर क्या कर दो, इसको इसके ब्लॉक के अंदर रख दो, इसमें ट्राई में। क्योंकि अगर यहाँ पे एक्सेप्शन आएगी तो फिर कौन उसको करेगा हैंडल,
कैच ब्लॉक। कैच ब्लॉक। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पर एक्सेप्शन आएगी उसको कैच ब्लॉक में वो क्या कर देगा, फेंक देगा। कैच ब्लॉक उसको कैच करेगा, देन उसके अकॉर्डिंग वो एक्सेप्शन हमें दे देगा। ये तो हो गया हमें जो एक्सेप्शन आएगी उसको हैंडल करना। ठीक है, मैं क्या कर देता हूँ, अब जरा ध्यान से देखना, पहले एक मैसेज डाल देता हूँ यहाँ पर कि जो भी एक्सेप्शन आए वो किस तरीके से हमें शो करें। ठीक है, मैं ले लेता हूँ इशू इन रीड डेटा फ्रॉम एक्सेल। ठीक है, और लास्ट में कॉन्कैटनेट कर देता हूँ ई के साथ। मैंने ई के साथ कॉन्कैटनेट क्यों किया है, कोई बताएगा? एक्सेप्शन जब मैंने पढ़ाई थी तो ई क्या है, पेरेंट एक्सेप्शन है, चाइल्ड एक्सेप्शन। ये जो यहाँ पे एक्सेप्शन लिखी हुई है, Parent है। ये कौन सी एक्सेप्शन है? पेरेंट एक्सेप्शन है। पेरेंट और ठीक है, ये अपने आप में क्या है, एक क्लास है। ठीक है, तो ये क्या है, इसका वेरिएबल है, तो इसके वेरिएबल को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, कॉन्कैटनेट कर दिया। जिस भी तरीके की एक्सेप्शन आएगी पेरेंट एक्सेप्शन, उसको अपने आप ही हमारे सामने कंसोल पे प्रिंट कर देगी। वरना फिर अगर मैं इसको नहीं यहाँ पे यूज कर रहा होता तो मुझे किसी भी, अगर मुझे पता होता कि किस टाइप एक्सेप्शन आनी यहाँ पर पॉसिबिलिटी है तो मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ता। अब मैं क्यों लिखूं जब मुझे पता है कि मेरे पास ऑलरेडी एक एक्सेप्शन ऐसी है जो सब एक्सेप्शन को अपने आप ही हमारे सामने रख देगी, पेरेंट एक्सेप्शन, क्योंकि बाकी एक्सेप्शन क्या है, चाइल्ड एक्सेप्शन। ठीक है, तो मैंने इसके साथ क्या कर दिया, कॉन्कैटनेट कर दिया। अब ये तो बनाई मैंने कौन सी, फाइल इनपुट स्ट्रीम, डेटा को रीड करने के लिए। हम कहाँ पे आ गए, फाइल पे। देन एक क्लास हो रहा है एक्स। ठीक है, क्या नाम है क्लास का नाम है एक्स एस एस एफ वर्कबुक। ठीक है, एक्स एस एस एफ वर्कबुक। जैसे मैं कंट्रोल इस तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, कुछ नहीं आ रहा। और क्या कह रहा है, जब मैं इसके ऊपर माउस ओवर कर रहा हूँ ना, तो देखो क्या कह रहा है, एक्सेसिव वर्कबुक कैन नॉट बी रिजॉल्व। मतलब कि हमारा जो जावा, जो यहाँ पर जो लाइब्रेरी जावा की है, उसको यही नहीं पता कि एक्सेसिव वर्कबुक एक्चुअल में है क्या। उसको ये पता था कि फाइल इनपुट स्ट्रीम क्या है, तो उसने उसको यहाँ पे रख दिया और कोई एरर नहीं दिया विदाउट एक्सेप्शन हैंडल किए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, हमने एक्सेसिव वर्कबुक यहाँ पे जैसे हमने लिखा तो उसने क्या कर दिया, एक्सेसिव वर्कबुक कैन नॉट बी रिजॉल्व, मतलब उसको पता ही नहीं है कि एक्चुअल में ये है क्या। ठीक है, तो इसको किस तरीके से हैंडल करते हैं, हमारे पास एक क्या कहते हैं, डिपेंडेंसी होती है जो बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, जिसको कहते हैं अपाची POI। ठीक है, वो क्या करती है, हमें डेटा को रीड करने में हेल्प करती है। कहाँ से, फाइल में से। ठीक है, मैंने आप लोगों को ग्रुप में भेजा हुआ है व्हाट्सएप पे ना, तो उसको डाउनलोड कर लेना और उसको एक्सट्रैक्ट ऑल कर लेना। ठीक है, अब मैं बताता हूँ उसको कैसे। जैसे ही आप उसको एक्सट्रैक्ट ऑल कर लोगे ना, कहाँ से, व्हाट्सएप से डाउनलोड करने के बाद क्या करोगे, अपने प्रोजेक्ट पे जाओगे, राइट क्लिक करोगे, ये दिख रहा है बिल्ड पाथ, दिख रहा है ना बिल्ड पाथ पे जाओगे तो यहाँ पे लिख रहा है कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ, इस पे क्लिक करोगे, देन आपके सामने कुछ इस तरीके से पॉपअप आ जाएगा। आपको फिर कहाँ जाना है, लाइब्रेरी के अंदर। ठीक है, ऑलरेडी ये लाइब्रेरी में था, देन लाइब्रेरी के अंदर फिर यहाँ पे आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, एक आएगा मॉड्यूल पाथ, एक आएगा क्लास पाथ। आपको कहाँ जाना है, क्लास पाथ के अंदर। ठीक है, क्लास पाथ के अंदर जाओगे, इस पे क्लिक करोगे तो जो अभी तक का ये सारे ऑप्शन हमारे सामने डिसेबल थे वो क्या हो जाएंगे, अवेलेबल हो जाएंगे, मतलब कि इसको हम यूज कर सकते हैं। यहां तक समझ में आ रहा है, बताओ। यस सर। ठीक है, जैसे आप क्लास पाथ पे क्लिक करोगे सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, हाईलाइट हो जाएंगे। देन क्या करना है आपको, ऐड एक्सटेंशन जार, इस पे क्लिक करना है, ऐड एक्सटेंशन जार। ठीक है, अब जैसे वो फाइल आपके सामने रखी होगी, तो जैसे मैंने रखी हुई है वो किस उसमें,
ये रहा सेलेनियम जावा, ठीक है। इस पे क्लिक करोगे तो एक मिनट, एक मिनट है तो यही पाथ कॉन्फ़िगर, ठीक है। हाँ इसमें जार में, ठीक है ये रहा। जार फाइल्स, तो लाइब्रेरी में सारी होगी ना मेरे पास। जावा सेलेनियम जार फाइल्स, अपाची नहीं, ये नहीं है। देखो ठीक है, सेलेनियम वाले पे इस पे क्या करोगे, ये सारी आपके सामने क्या है, एक्सटेंशंस है, जो भी हम क्या कर रहे हैं बाहर से ऐड कर रहे हैं, जा रहे हैं, ठीक है, जो जावा के लिए यूज करते हैं। तो इसमें क्या है ना, मैंने सारे की सारी फाइलें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है मैंने वो रख दी है, और जो हमें चाहिए डेटा रीड करने के लिए वो इसी में ही है। कांगई अपाची POI, एक मिनट, नहीं इसमें नहीं है, वो दूसरी वाली फाइल में होगी। रखी होगी मैंने, मेरे लैपटॉप में ना ऑलरेडी बहुत सारी फाइल हो चुकी है, तो आप लोग जैसे आप उसको एक्सट्रैक्ट ऑल करोगे ना तो आपके सामने डायरेक्ट ऑप्शन खुल जाएगा, तो वही कर देता हूँ मैं अभी। नहीं पहले से रेस्ट कर रहा था, नहीं कर रहा। एक मिनट लेना ना, फाइल कहाँ गई। ठीक है देखो ये रही POI, ठीक है, ये हमें इंपॉर्टेंट है, पर मैं क्या कर सारी ऐड कर ले रहा हूँ, कंट्रोल A ओपन, एंड देन क्या करोगे अप्लाई, ठीक है, एंड देन अप्लाई एंड क्लोज, ठीक है। ये देखो आपके सामने क्या हुआ, एक नया क्या आ गया, रेफरेंस लाइब्रेरी आ गई, ठीक है, रेफरेंस लाइब्रेरी। एक तो हमारे पास पहले से थी GRE, जो बाय डिफॉल्ट जब प्रोजेक्ट बनाते तो आती है हमारे पास। ये रेफरेंस लाइब्रेरी हमने क्या करी है, बाहर से ऐड करी है, ठीक है। और ये जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ था XSF, ठीक है, इस पे जैसे आप करोगे कंट्रोल स्पेस, इसको दोबारा करते हैं, देखो पूरा लिखने से पहले ही, ठीक है, ये हमें क्या कर देगा, सजेशन देना स्टार्ट कर देगा, XSF वेबहूक, देखो आ गया ना, ये देखो इसके सामने लिखा भी आ रहा है अपाची POI XSF,
क्या कर देना इस पे क्लिक। देन इसका भी एक वेरिएबल दे दो, मैं देता हूँ वर्कबुक शॉर्ट फॉर्म में इक्वल न्यू एक्सएसएफ कंट्रोल स्पेस देन। ठीक है, अब इसके अंदर क्या पास कर दोगे, पैरामीटराइज फाइल। कौन सी फाइल, जो हमने ऊपर रखी हुई है, कौन सी फाइल इनपुट स्ट्रीम में, उसका ऑब्जेक्ट इसके अंदर क्या कर दोगे, पास कर दोगे। हम कहाँ आ गए, वर्कबुक में आ गए। अब वर्कबुक से कहाँ जाना है हमें, सीट में। ठीक है, तो क्योंकि सीट एक वर्कबुक के अंदर कितनी भी हो सकती है, 1 2 3 4, डिपेंड करता है यूजर पे। तो हम कहाँ पे आ गए, वर्कबुक के अंदर आ गए। अब वर्कबुक से हमें कहाँ जाना है, सीट में। तो सीट में जाने के लिए क्या करोगे, जो आपने ये क्या बनाया है, एक्सेसिव वर्कबुक का जो बनाया है ऑब्जेक्ट, इसको लिखोगे जैसे वर्कबुक डॉट, ठीक है, डॉट गेट सीट। ठीक है, ये लिख यहाँ पे आ गया गेट सीट। ठीक है, तो आपको क्या करना है, गेट सीट एट इंडेक्स। ठीक है, ये वाला, इस पे क्लिक कर देना है। तो इसमें क्या कर दोगे आप, पास अपना सीट नंबर। ठीक है, सीट नंबर पास कर दोगे। देन इसको भी एक वो दे दो, इसकी जो क्या कहते हैं हमें इंपोर्ट करनी है, एक्सएसएफ सीट। ये रही, ठीक है, एक्सएसएफ सीट। ठीक है, और यहाँ पे एक वेरिएबल सीट नाम से, ये आ गया आपका वर्कबुक। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है, बताओ। अक्षय, अनमोल, दिव्यांशी, कविता, रोली, शिवामन, तरुण। यहाँ तक क्लियर है कि ये क्या हो रहा है? हाँ क्लियर है। यस सर। ठीक है, एक एक करके क्या है ना, आपको ना ब्रेक करना पड़ेगा लॉजिक को, कि पहले क्या चाहिए। पहले हमें क्लास चाहिए फाइल इनपुट स्ट्रीम, देन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए वर्क स्पेस जहां पर भी वो सीट होगी, चाहिए सीट नंबर। ठीक है, अब सीट नंबर भी आ गया हमारे पास। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें क्या चाहिए, रो और सेल, रो एंड कॉलम, जो भी आप कह लो। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, जैसे ही जो हमने यहाँ पे क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है इसका सीट का, इसको लिखोगे सीट डॉट, ठीक है, गेट रो। ठीक है, गेट रो, देखो ये आ गया। ठीक है, इसमें क्या पास कर दोगे, अपना रो नंबर, देन डॉट, अब क्या चाहिए हमें, सेल, गेट सेल। ठीक है, गेट सेल, इसमें क्या पास कर दोगे, सेल नंबर। अब हमें क्या चाहिए कि किस फॉर्मेट में हम उसको रीड करने वाले हैं। हम स्ट्रिंग में रीड करेंगे इसको, क्या करेंगे, गेट स्ट्रिंग, ये रहा। ठीक है, गेट स्ट्रिंग सेल वैल्यू, गेट स्ट्रिंग सेल वैल्यू। अब इसको किसी चीज में स्टोर कर लो, तो मैं किस में स्टोर कर देता हूँ उसको, वैल्यू में। ठीक है, क्योंकि मेरे स्टोर मैंने से वैल्यू में क्यों किया, क्योंकि मुझे क्या करना है, रिटर्न टाइप करना है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसको रिटर्न टाइप बनाने के लिए यहाँ पे रिटर्न, ठीक है, एंड देन वैल्यू। अभी यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको भी रिटर्न टाइप बनाना पड़ेगा, क्योंकि वर्ड नहीं हो सकता यहाँ पर। तो रिटर्न टाइप कैसा बनेगा, रिटर्न टाइप कैसा बनेगा, किस टाइप का रिटर्न टाइप पास करना पड़ेगा यहाँ पर,
स्ट्रिंग स्ट्रिंग। ठीक है, चलो ये तो हो गया। अब बात करते हैं कि ये जो एरर है यहाँ पर ये क्यों नहीं गया। क्यों? क्योंकि जो हम इसको रीड कर रहे हैं, किस फॉर्म में रीड कर रहे हैं इसको, डेटा को स्ट्रिंग फॉर्म में। तो ये जो वेरिएबल है इसको भी तो इसका डेटा टाइप देना पड़ेगा। तो इसका डेटा टाइप हम कहाँ से देंगे, एक बाहर से वो ले लेते हैं अपना स्ट्रिंग वैल्यू। ठीक है, गया। ठीक है, क्या हो गया हमारा, एरर गया। और यहाँ पर एरर जो आ रहा है, ये रहा। ठीक है, अब क्या हो गया, इसमें हमारी वैल्यू सारी किस में स्टोर हो गई, हमारे वैल्यू में। जो भी हम क्या कर रहे हैं, हमने कहाँ से स्टार्ट किया, फाइल इनपुट से। देन हम कहाँ पे गए, वर्कबुक में, वर्कबुक से सीट में, सीट से कहाँ पे गए, रो में, रो से कॉलम में, और कॉलम में जो भी हमारा डेटा किस फॉर्म में, स्ट्रिंग फॉर्म में, वो सारा किस में स्टोर हुआ, वैल्यू में। देन हमने इसको क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं एक बार चला के देखते हैं। तो चलाने से पहले सीट नंबर कौन सी होगी मेरी, 0। 0। ठीक है, अगर मेरे को वोटर आईडी वाला वो करना है, रीड डेटा, तो यहाँ पर मैं रो कौन सी पास करूंगा, टू वाली, 0 1 2 वाली। 2 तो है ही नहीं यहाँ पर। वन वाली तो अपनी ये थी ना, आधार नंबर वाली। अच्छा, राइट, 0 1, राइट। ठीक है, देन अगर मेरे को सिर्फ आधार कार्ड वैल्यू रीड करनी है जो यहाँ पे लिखी हुई है ये, देन उसके लिए इंडेक्सिंग, मतलब 0 है ना। तो इसको 0 पास किया, ये रिटर्न करना है मैं, तो इसको रिटर्न वैल्यू में लिया मैंने। ठीक है, इसको क्या कर देता हूँ, प्रिंट। देखते हैं, क्या कह रहा है, कैन नॉट गेट ए स्ट्रिंग वैल्यू फ्रॉम नंबर सेल। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा हमारा, एक मिनट, ये डेटा जो उसने उठाया है, ये कौन सा डेटा उठाया है, लास्ट में HSS। ठीक है, तो ये जो डेटा इसने उठाया है, ये क्या है, हमारी सीट नंबर, और ये क्या है, हमारी कॉलम। ठीक है, और ये क्या है, हमारा सेल, रो। ठीक है, तो अभी देखो, इसने जो डेटा उठाया है, सीट नंबर 0 से उठाया है। ठीक है, और कॉलम कौन सी है हमारी, 1, एंड देन सेल कौन सी है हमारी, 1। अगर मैं 0 लिखूं यहाँ पर तो क्या आएगा, ये आ गया न्यूमेरिक सेल। ठीक है, इसको कर देते हैं 2। एक मिनट, ये 1 पे उठा रहा है एकदम सही।
ठीक है, एक मिनट है ना, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक फॉर लूप लगा देता हूँ जिससे मुझे पता चल जाएगा कि डेटा किस उसमें और कितना आ रहा है। फॉर लूप देख लो कैसे लगेगी। एंड एस इक्वल कहाँ से चलेगा, 0 से, देन एस सेमीकोलन एस लेस देन इक्वल देन कहाँ तक है मेरा, n-1 मतलब कि हो गया 6, ठीक है, देन एस प्लस प्लस, ठीक है। सीट 0 मेरे को क्या रीड करना है, yes. दिक्कत है ना, मेरे पास एक्सेल इसमें नहीं है, लैपटॉप में कन्वर्ट करना पड़ेगा डेटा। डेटा तो उठा रहा है ये, ठीक है। देखो यहाँ पे आधार कार्ड के लिए ना उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा न्यूमेरिक में, तो इस वजह से यहाँ पर नहीं आ रहा डेटा। बाकी रो नंबर, ठीक है, देखो आधार कार्ड का इसने सारा उठा लिया, आधार कार्ड करूँ, वोटर आईडी का, यही है ना डेटा हमारा। ठीक है, आधार कार्ड का इसलिए इसने नोटिस नहीं उठाया, क्यों, क्योंकि आधार कार्ड कन्वर्ट नहीं है हमारा। ये तो हो गया किसका, वोटर आईडी का। अगर मान लो मेरे को आधार कार्ड का भी रीड करना है तो उसके लिए आप क्या करोगे, ठीक है, जो आपका क्या है, एक और ऑब्जेक्ट बनाओगे आप, ठीक है, ओबीजे डॉट गेट इसको क्या पास कर दोगे, स्ट्रिंग वैल्यू 1 ले लेता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर क्या प्रिंट किया हुआ है अपना आधार कार्ड, वैसे यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, इसमें दिया इसको वैल्यू 1, ठीक है, वैल्यू 1। अब यहाँ पर अगर इंडेक्सिंग लगाई जाए तो सीट हमारी कौन सी होगी, 0। देन आधार के लिए हमें रीड करना है तो कॉलम कौन सी होगी, 1 0 होगी, नहीं कॉलम 1 नहीं होगी आधार के लिए, 0, ठीक है। तो कॉलम 0 एंड देन हमें सारा डेटा उठाना है वहां से, ठीक है, हमें सब उठाना है। तो किस पे लगेगा लूप, किस पे लगेगी, हमारे रो पे लगेगी, है ना। तो ऑटोमेटिक मैंने यहाँ पे एस पास कर दिया है, तो किस पे लगेगी लूप, रो पे लगी, ठीक है। तो ऐसे ही देखो यहाँ पर भी ये ये कौन सा डेटा है, ये वोटर आईडी का है, ठीक है, एंड ये कौन सा है, आधार का, ठीक है। तो यहाँ पे सीट कौन, अगर मेरे को किसका वोटर आईडी का रीड करना है तो यहाँ पर देखो क्लास का पाथ तो वो एक्सेल का पाथ हो गया, सीट हो गई, एंड देन यहाँ पर देखो ये कौन सी वो है, कॉलम कौन सी वाली, आधार वाली और वोटर आईडी वाली। इसमें एस पास कर दिया एंड देन यहाँ पर
1। पर यहाँ पर ये चीज समझ नहीं आ रही कि यहाँ पर अगर 1 पास कर रहा हूँ तो यहाँ पर S एक बार रुको। हम्म, ठीक है। किसी के पास एक्सेल नहीं है। ठीक है, तो एक्सेल से डेटा समझ में आया कैसे रीड होता है। लूप वगैरह आप लगा ही लोगे। ठीक है, मेरे पास एक्सेल नहीं है इसके अंदर, वरना मैं इसमें डेटा को कन्वर्ट करके फिर दिखाता, क्योंकि अभी जो यहाँ पे वो आ रहे हैं ना एक्सेप्शन, ठीक है, ये वाली ये नहीं आती फिर, और भी फिर डेटा में रीड करने में आसानी होती है, क्योंकि कुछ डेटा इसमें कन्वर्ट है, कुछ डेटा कन्वर्ट नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से वोटर ID कार्ड का तो ठीक उठा रहा, आधार कार्ड का नहीं उठा रहा, पर हम सारा डेटा रीड करना चाहते हैं एक बारी में, आधार कार्ड और वोटर ID कार्ड दोनों का। ठीक है, 1 मिनट देना बस। अभी कौन सा उठा रहा है? ठीक है, आधार कार्ड आ गया, वोटर ID कार्ड आ गया, आधार कार्ड वोटर ID कार्ड। ठीक है, इशू आ रहा है डेटा जो फाइल है उसमें, ठीक है, क्योंकि वो कन्वर्टेड नहीं है। तो जहाँ तक डेटा रीड कैसे किया जाता है ये आपने देखा, इसमें कोई डाउट है? एक बार ट्राई करना खुद से कि डेटा रीड कैसे किया जाता है। किसी के पास एक्सेल है तो एक्सेल से रीड करना, ठीक है, कन्वर्ट करने की कोशिश करना कि मैं बता दूंगा, अगर किसी को दिक्कत आई कन्वर्ट करने में मुझे मैसेज कर देना, तो मैं उसी टाइम ऑन द स्पॉट कनेक्ट कर लूँगा और बता दूंगा आप लोगों को। ठीक है, बाकी ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, बस आपको सिर्फ 4 कोड जो लाइन है वो याद रखनी है, ये वाली। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि स्टेप क्या है। पहले हमें फाइल इनपुट, देन हमारी वर्कबुक, देन हमारी कहाँ पर सीट, एंड देन सीट के बाद रो एंड कॉलम। ठीक है, वहां पे जाना है स्टेप बाय स्टेप। पर हमें क्या, हमें 4 फाइल हमारे पास जरूरी होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं है तो एरर आ जाएगा, क्योंकि वो रीड ही नहीं करेगा उसको। ठीक है, देखो यहाँ पर रेफरेंस बुक है ना, रेफरेंस लाइब्रेरी, ये हमारे पास जरूरी है, जो मैंने आपको भेजी है, एक बार उसको ट्राई करना। ठीक है, उसे कहाँ पे एक्सट्रैक्ट करेंगे? उसी फाइल में, डाउनलोड वाले में, कि कहीं और? डाउनलोड करो एक बार, कोई भी एक जना स्क्रीन से करके डाउनलोड करो। डाउनलोड हो गया मेरे में। डाउनलोड नहीं हो रही? हो गया मेरे में। दिखाओ, स्क्रीन से करो। ओके, हाँ। मैं ड्रॉप कर सकता हूँ सचिन भाई? ये सर विजुअल है? चलो, कहाँ डाउनलोड करिए? ये सर यहाँ पे राइट क्लिक करो, एक्सट्रैक्ट ऑल कर लो इसको। यहीं पे हो जाएगी वो, करो उसको एक्सट्रैक्ट करो। हाँ, एक्सट्रैक्ट।
ठीक है, ये सारी फाइलें आ गई ना आपके पास। यस सर। तो सेम जब आप करोगे ना इसको वहाँ पे रखोगे बिल्ड पाथ का यूज करते हुए, तो वो बिल्ड ऑटोमेटिकली पाथ किसमें करना है? वो प्रोजेक्ट के अंदर करना है? प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करोगे ना, राइट क्लिक, प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करो, एक बार उससे भी कर लो। प्रोजेक्ट के ऊपर ऊपर प्रोजेक्ट पे यहाँ पे राइट क्लिक, बिल्ड पाथ, हाँ नीचे कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ, ठीक है। देन लाइब्रेरी पे जाओ, ऊपर 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 इस पे ना? ऊपर ऑप्शन दिखाई दे रहा है, हाँ ऊपर, हाँ लाइब्रेरीज पे क्लास पाथ, ठीक है। ऐड एक्सटेंशन जार, हाँ ऐड एक्सटेंशन जार क्लिक। अब वो कहाँ पर आपने एक्सट्रैक्ट टूल करिए, वो डाउनलोड में करिए ये वाली। करो, कंट्रोल ए, ओपन, हो गया ओपन। अब यहाँ पे कर दो अप्लाई, अप्लाई पे, देन अप्लाई क्लोज, ओके अप्लाई क्लोज, ठीक है। यस सर, आगे रेफरेंस आ गया ना? हाँ बस यही है, ओके यही हमें ऑटोमेशन में भी हेल्प करेगी, ठीक है। तो आप लोग भी इसी तरीके से उसको एक्सट्रैक्ट होल कर लेना, तो फिर डेटा रीड करने की कोशिश करना, ठीक है। चलो मिलते हैं मंडे को। कल मैं एक कोड बोलूंगा आप लोगों को करने के लिए, उसकी रिकॉर्डिंग छोटी सी बना करके मैं भेज दूंगा, ठीक है। तो उसको देख लेंगे एक बार कि क्या करके लेके आना आपका मंडे को, ठीक है। चलो गुड नाइट। गुड नाइट सर। ओके सर, गुड नाइट। गुड नाइट।